ठीक है, $2 प्रति घंटा। मेरा छोटा दिमाग और दिल फटने की कगार पर पहुंच गए। आखिर ये 1956 की बात थी और $2 प्रति घंटे की कमाई मुझे संसार का सबसे अमीर बच्चा बना देती। मैं इतने पैसे कमाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं हां कहना चाहता था। मैं सौदे को पक्का करना चाहता था। मुझे एक नई साइकिल और बेसबॉल के नए दस्ताने दिख रहे थे। मेरे पास कड़क नोट देखकर मेरे मित्रों की प्रशंसा भरी निगाहों की तस्वीर भी मुझे साफ दिख रही थी। उससे भी बढ़कर जिमी और उसके अमीर दोस्त अब मुझे दोबारा गरीब नहीं कह सकते थे, लेकिन किसी वजह से मेरा मुंह बंद ही रहा। आइसक्रीम पिघल गई थी और अब मेरे हाथ पर रिस रही थी। अमीर डैडी हम दोनों लड़कों को देख रहे थे जो आंखें फाड़कर खाली दिमाग से उन्हें घूरे जा रहे थे। वो हमारा इम्तिहान ले रहे थे और वो ये जानते थे कि हमारे दिल का एक कोना उस सौदे को करने के लिए लालायित था। वो ये बात समझते थे कि हर इंसान के दिल का एक हिस्सा कमजोर और जरूरतमंद होता है जिसे खरीदा जा सकता है। वो ये भी जानते थे कि हर इंसान के दिल का एक हिस्सा ऐसा भी होता है जो मजबूत होता है और जिसे कभी खरीदा नहीं जा सकता। असल सवाल तो ये था कि कौन सा हिस्सा ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, $5 प्रति घंटा। अचानक मैं शांत हो गया। कोई चीज बदल गई थी। यह प्रस्ताव इतना बड़ा था कि मूर्खतापूर्ण लग रहा था। सन 1956 में गिने चुने वयस्क लोग ही इससे ज्यादा कमा पाते थे। इसीलिए मेरा प्रलोभन तुरंत ही गायब हो गया और शांति छा गई। धीरे धीरे मैंने बाईं तरफ मुड़कर माइक को देखा। उसने भी मेरी ओर देखा। मेरे दिल का जो हिस्सा कमजोर और जरूरतमंद था वो अब खामोश हो चुका था। किसी कीमत पर ना बिकने वाला मेरा हिस्सा नियंत्रण में आ चुका था। मैं जानता था कि माइक भी उसी बिंदु पर पहुंच गया होगा। अच्छी बात है, अमीर डैडी ने धीरे से कहा। अधिकतर लोगों की एक कीमत होती है और उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में दो भावनाएं होती हैं, डर और लोभ। पहली बात, पैसे ना होने का डर हमें कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद जब हमें तनख्वाह मिलती है तो लोभ या इच्छा वो सारी अद्भुत चीजें हमारे दिमाग में ले आती हैं जो उस पैसे से खरीदी जा सकती हैं। इस तरह हमारी जिंदगी का सिलसिला तय हो जाता है। अब कैसा सिलसिला? सुबह जागने का, नौकरी पर जाने का, बिल चुकाने का, सुबह जागने, नौकरी पर जाने, बिल चुकाने और फिर सुबह उठने, नौकरी पर जाने और बिल चुकाने का सिलसिला। लोगों की जिंदगी पर हमेशा यही दो भावनाएं हावी रहती हैं, डर और लोभ। उन्हें ज्यादा पैसे देंगे तो वो इसी सिलसिले पर चलकर अपने खर्च बढ़ा लेंगे। इसी सिलसिले को मैं चूहा दौड़ कहता हूं। क्या कोई दूसरा रास्ता है? माइक ने पूछा। हां, अमीर डैडी ने धीरे से कहा, लेकिन बहुत कम लोग ही इसे खोज पाते हैं। माइक ने पूछा, अब और वो रास्ता क्या है? मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ काम करते हुए और सीखते हुए तुम लोग उसी रास्ते को खोज लोगे। इसीलिए मैंने तुम्हें तनख्वाह देना बंद कर दिया है। इस बारे में कोई संकेत तो दीजिए, माइक ने पूछा। हम कड़ी मेहनत करते करते थक चुके हैं, खास तौर पर मुफ्त में, अमीर डैडी ने कहा। देखो, पहला कदम है सच बोलना। अब हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैंने कहा। मैंने कब कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो? मैंने तो यह कहा कि तुम सच बोलो, अमीर डैडी ने पलटकर कहा। मैंने पूछा, किस बारे में सच बोलें? इस बारे में कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, अमीर डैडी ने कहा। तुम्हें यह किसी दूसरे से कहने की जरूरत नहीं है, बस अपने सामने स्वीकार करो। मैंने पूछा, आपका मतलब है कि इस पार्क में खेल रहे लोग, आपकी खातिर काम करने वाले लोग, मिसेस मार्टिन, ये सारे लोग ऐसा ही करते हैं? मुझे तो यही लगता है, अमीर डैडी ने कहा। इसके बजाय इन लोगों को हमेशा पैसे न होने का डर सताता रहता है। वो तार्किक रूप से इसका मुकाबला नहीं करते हैं,
अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के बजाय वो भावनात्मक प्रतिक्रिया करते रहते हैं। अमीर डैडी ने कहा, फिर उनके हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं और एक बार फिर खुशी, इच्छा तथा लोभ की भावनाएं हावी हो जाती हैं और एक बार फिर से वो दिमाग से सोचने के बजाय दिल से प्रतिक्रिया करते हैं, यानी उनकी भावनाएं उनके दिमाग को नियंत्रित करती हैं। माइक ने कहा, सही कहा। अमीर डैडी बोले, वो इस बारे में सच्चाई स्वीकार नहीं करते कि उन्हें कैसा महसूस होता है। इसके बजाय वो अपनी भावनाओं के हिसाब से प्रतिक्रिया करते रहते हैं और दिमाग से सोचने का कष्ट नहीं उठाते। डर की वजह से वो नौकरी करने जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि पैसा उनके डर को दूर कर देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये डर उन्हें सताता रहता है, इसीलिए वो दोबारा नौकरी करने जाते हैं। एक बार फिर उम्मीद करते हैं कि पैसा उनके डर को दूर कर देगा, लेकिन एक बार फिर ये ऐसा नहीं करता है। डर की वजह से ही वो काम करने, पैसे कमाने, काम करने, पैसे कमाने के जाल में फंसे रहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि डर दूर चला जाएगा, लेकिन हर दिन जब वो उठते हैं तो वही पुराना डर भी उनके साथ उठता है। वही पुराना डर लाखों लोगों को सारी रात जगाए रखता है और उनकी रातें उथल पुथल और चिंता भरी होती हैं। इसीलिए वो उठते हैं, नौकरी करने जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि तनख्वाह उनके दिल को कुतरने वाले डर को मार डालेगी। पैसा ही दरअसल उनके जीवन को चला रहा है, लेकिन वो इस बारे में कभी सच नहीं बोलते हैं। पैसे ने उनकी भावनाओं पर कब्जा कर लिया है और उनके दिलों पर भी। ये कहने के बाद अमीर डैडी खामोशी से बैठे रहे ताकि उनके शब्दों में छुपा संदेश हमारे दिमाग के अंदर चला जाए। माइक और मैंने उनकी बातें सुनी तो थी, लेकिन उनका मतलब हमें पूरी तरह से समझ नहीं आया था। मैं तो बस इतना जानता था कि मैं अक्सर हैरान होता था कि वयस्क लोगों को ऑफिस जाने की इतनी जल्दी क्यों होती है। उन्हें अपनी नौकरी में खास मजा नहीं आता था और वो कभी ज्यादा खुश भी नहीं दिखते थे, लेकिन कोई चीज थी जो उन्हें जल्दी ऑफिस जाने के लिए प्रेरित करती थी। जब अमीर डैडी को एहसास हो गया कि हम उनकी बातें जितनी समझ सकते थे उतनी हमने समझ ली हैं, तो उन्होंने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम लोग इस जाल से बच जाओ। दरअसल मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूं। सिर्फ अमीर नहीं बनना, क्योंकि अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझती है। अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझती है? मैंने हैरानी से पूछा। बिल्कुल नहीं, इससे समस्या सुलझती नहीं है। मुझे दूसरी भावना को स्पष्ट करने दो। बिल्कुल नहीं, इससे समस्या नहीं सुलझती है। मुझे दूसरी भावना को स्पष्ट करने दो। इच्छा। कुछ लोग इसे लोभ कहते हैं, लेकिन मैं इच्छा कहना ज्यादा पसंद करता हूं। किसी बेहतर, अधिक सुंदर, अधिक मजेदार या रोमांचक चीज की इच्छा करना बिल्कुल सामान्य है। इच्छा की वजह से भी लोग पैसे के लिए काम करते हैं। वो उस खुशी के लिए पैसा चाहते हैं जो उनके हिसाब से पैसे से खरीदी जा सकती है, लेकिन पैसा जो खुशी देता है वो अक्सर अल्पकालीन होती है। इसीलिए उन्हें अधिक खुशी, अधिक आनंद, अधिक आराम और अधिक सुरक्षा हासिल करने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत महसूस होने लगती है। इसीलिए वो नौकरी करते रहते हैं और सोचते हैं कि पैसा डर और इच्छा की वजह से, इसीलिए वो नौकरी करते रहते हैं और सोचते हैं कि पैसा डर और इच्छा की वजह से परेशान उनके दिल को शांत कर देगा, लेकिन पैसा ये नहीं कर सकता। माइक ने पूछा, क्या अमीर भी ऐसा करते हैं? हां, अमीर भी इसमें शामिल हैं। अमीर डैडी ने कहा, वास्तव में बहुत से अमीर लोग इच्छा नहीं, डर के कारण अमीर होते हैं। वो मानते हैं कि पैसे होने पर वो गरीबी के डर से आजाद हो जाएंगे, इसीलिए वो ढेर सारे पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद उन्हें पता चलता है कि उनका डर तो और ज्यादा बढ़ गया है। अब उन्हें पैसे गंवाने का डर सताने लगता है। मेरे कुछ मित्र हैं जो काफी पैसे वाले होने के बावजूद नौकरी कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास कई मिलियन डॉलर्स हैं, लेकिन वो गरीबी के दिनों में जितना डरते थे आज उससे ज्यादा डरते हैं। वो दहशत में रहते हैं कि कहीं वो अपनी सारी दौलत गंवा न बैठें। जिस डर ने उन्हें अमीर बनने के लिए प्रेरित किया था वो अब और भी बढ़ गया है।
उनके दिल का कमजोर और जरूरतमंद हिस्सा दरअसल ज्यादा तेजी से चीख रहा है। वो बड़े मकानों, कारों और ऐशो आराम की जिंदगी को गंवाना नहीं चाहते जिसे पैसे ने उनके लिए खरीदा है। वो इसी चिंता में घुलते रहते हैं कि अगर उनका पैसा चला गया तो उनके मित्र क्या कहेंगे। इसी वजह से कई लोग भावनात्मक रूप से कुंठित और मनोरोगी हैं, हालांकि वो अमीर दिखते हैं और उनके पास पहले से भी ज्यादा पैसा है। मैंने पूछा, तो क्या गरीब आदमी बहुत ज्यादा सुखी होता है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अमीर डैडी ने जवाब दिया, पैसे से दूर भागना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि इस पर आसक्त होना। जैसे उसे किसी ने समझा बुझाकर भेजा हो, उसी समय कस्बे का पागल हमारी टेबल के पास से गुजरा और बड़े कूड़ेदान के पास रुककर उसमें कुछ टटोलने लगा। चर्चा के इस मोड़ पर हम तीनों ने बड़ी रुचि से उसे देखा, हालांकि पहले शायद हम उसे नजरअंदाज कर देते। अमीर डैडी ने अपने पर्स से $1 का नोट निकाला और उस पागल बूढ़े को इशारा करके बुलाया। पैसा देखकर पागल तुरंत आ गया। उसने नोट ले लिया, अमीर डैडी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और अपनी खुशकिस्मती पर खुश होकर तेजी से वहां से चला गया। उसमें और मेरे ज्यादातर कर्मचारियों में बहुत अंतर नहीं है। अमीर डैडी ने कहा, मैं से बहुत से लोगों से मिला हूं जो कहते हैं, ओह, पैसे में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर भी वो 8 घंटे नौकरी करते हैं। ये सच्चाई को नकारना है। अगर उनकी पैसे में कोई दिलचस्पी ही नहीं है तो फिर वो नौकरी क्यों कर रहे हैं? इस तरह की सोच शायद उस आदमी से ज्यादा पागलपन भरी है जो पैसों पर कुंडली मारकर बैठ जाता है।